Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Net Jara with Khushbu. So today we are talking about the PhD admissions through the मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। तो इसके जो पीएचडी के एडमिशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं MNNIT। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चलते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस फॉर द ओल्ड सेमेस्टर 2025 एंड 26 हैज़ स्टार्टेड। एंड अब आपको अनाउंसमेंट्स पे जाना है। बाकी जो भी आपसे रिलेटेड अनाउंसमेंट है तो आप इसमें चेक कर सकते हो। आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स में जाना है। देन यू हैव टू डाउनलोड PDF। सो ये जो ब्रोशर्स है उसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि इंडिया में है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं PhD में, वो एक बार इस यूनिवर्सिटी और इस इंस्टीट्यूट को ज़रूर देखें। तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, डेट्स कौन सी कैसे होंगी, फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें फोर ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं जिसके बिहार पे जो आपके एडमिशन्स हैं वो होंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट स्पेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। सेकेंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड द जो भी बाकी जो रिमेनिंग रह जाते स्टाफ हो गया, MNIT इलाहाबाद हो गया, पार्ट टाइम हो गया, गेट, विदाउट नेट, विदाउट गेट, विद गेट, इन सब के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि गेट और नेट किस किस में रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट वन में आपको गेट और नेट दोनों में से कोई भी एक रिक्वायर्ड है। बाकी थर्ड में आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इनकी कैटेगरी डिटेल्स देखते हैं कि इनमें कौन कौन ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो आपका जो कोर्स कैटेगरी कोड है वो 11 है। तो 11 में आप इसमें क्या है, these scholars shall be eligible for financial assistance in the form of fellowship at the approved rates, the approved rates guidelines as notified by the government from time to time। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ OBC SC और PW कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स को मिलेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए वो आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके बाद जो कोर्स कैटेगरी 12 है उसमें वो कैंडिडेट्स आएंगे अंडर दिस कोड दो स्टूडेंट्स हु रिसीव फेलोशिप फ्रॉम अदर एजेंसी सच एस UGC, CSR, PhD एक्सेट्रा कवर। एंड थर्ड में जो आपके आएंगे अंडर दिस कोड एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एलिजिबल होंगे। एंड फोर्थ में जो आपके रिक्वायर्ड हैं अंडर दिस कोड फैकल्टी, स्टाफ, प्रोजेक्ट फेलो ऑफ MNNIT इलाहाबाद शैल बी एडमिटेड एज पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो स्टूडेंट्स फ्रॉम द अब्रॉड हैं, जो भी अब्रॉड हैं, उसमें क्या करना है, द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड शैल बी वेरीफाइड बाय द DDSC एज पर द PhD ऑडियंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। वैलिड GRE स्कोर विल बी एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो भी अब्रॉड से हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग है। अब एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन्स क्या है इसमें, the first one is the eligibility condition given below shall be considered to be the absolute minimum। जो भी यहाँ पे दे रखी है वो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके बेस पे आपको एडमिशन लेना। सेकंड क्या है कि आपको CPI के थ्रू, CPI का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें आपके सारे एग्रीगेट 60% मार्क होने चाहिए और 6.5 आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अब थर्ड में क्या है, रिजर्वेशन इन द प्रोग्राम शैल बी डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अक्रॉस द इंडिया। अब यहाँ पे क्या, PhD इन इंजीनियर, अगर आप PhD इन इंजीनियरिंग करते हो तब आपको क्या ज़रूरत है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और आपका जो CPI स्कोर है वो 6.5 होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो CPI स्कोर है वो 6 CPI स्कोर 6 होना चाहिए, और जो आपकी परसेंटेज है 55 से भी कम हो सकती है। अब हम आते हैं PhD इन मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। अब इसमें क्या है कि जो आपकी मास्टर डिग्री वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जैसे मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो मास्टर्स है वो डन होनी चाहिए विद 55% और 60%, और जो आपका CPI ये है वो आपका होना चाहिए 6.5, और अगर आप किसी कैटेगरी से तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब PhD इन साइंस में भी सेम क्राइटेरिया, PhD इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी सेम।
अब इसके बाद है डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च, कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से करते हो तो एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अप्लाइड मैकेनिज्म्स में जो आपके 4 एरियाज है, लाइक सॉलिड मैकेनिज्म, मटेरियल, फ्लूइड्स, बायोमेडिकल, तो ये 4 हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल में आप किस किस में अपनी जो पीएचडी है, जो भी आपका रिसर्च एरिया वो कर सकते हो, तो बहुत सारे जो आप देख सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इसमें जैसे मार्केटिंग में आप रिसर्च करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एचआरएम में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो अब इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि आपको ऑनलाइन के थ्रू अपने जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उस वेबसाइट पे। देन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फिल होंगे, जो भी फ़ी वगैरह है वो सब है। अब इसमें क्या है, जो आपकी फ़ी है वो 1200 पर कैंडिडेट है, जिसमें आपकी जो फ़ी है वो रीपेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल नहीं है। लेकिन जो भी कैटेगरी से लाइक SC ST PW कैंडिडेट्स, उनके लिए सिर्फ 600 फ़ीस है। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट, सेल, स्कूल, नेम ऑफ़ द चेयरपर्सन, उन सब के नाम दे रखे हैं, उनके एड्रेसेस हैं, एंड जो भी उनके हेड एंड फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टू दीज एडमिशन क्राइटेरिया सब यहाँ पर मेंशन है। अब हम बात करते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट फॉर द PhD एडमिशन है वो 19 मार्च है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो क्लोजिंग डेट 21 अप्रैल है। लास्ट डेट फॉर रिसिट एंड प्रिंटेड एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट क्या है प्रिंट करने की फी रिसिट की, वो आपकी 28 अप्रैल है। डिक्लेरेशन ऑफ दिस लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन, जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन उस वो डिक्लेयर किया जाएगा 16 मई को। उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद PhD का रिजल्ट आएगा। सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर रखी है सारे, जैसे सबमिशन कब होगा 27 को, अलॉटेड कब की जाएंगी सीट्स, इसको सारी इन्फॉर्मेशन है। देन इसके बाद है, अब जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, जैसे मैकेनिज़्म, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उनके लिए जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो टू बी अनाउंस्ड हैं, बाकी सबके अभी स्टार्ट नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, सारी के सारी आपको मेल दे रखी है, आप मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब 8th पॉइंट में हम बात करेंगे इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, कि जो इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे सेमेस्टर वाइज रहेगी, कैसे क्या है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स सच एज ओपन, OBC, SC ST EWS PW, यहाँ पे सबके लिए जो फ़ी है वो आपकी सेम रहने वाली। सबकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी है वो 31,500 है। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर, जितने भी आपके इंटरमीडिएट सेमेस्टर आते हैं उसके लिए 26,500 एंड फाइनल सेमेस्टर 28,500। अब द अबव फी डज नॉट इंक्लूड द हॉस्टल फ़ी एंड मेंस चार्जेस। अब यहाँ पर क्या है, जो भी फीसिस हैं आपकी उसमें आपकी हॉस्टल फ़ी और मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। इफ़ हॉस्टल इज़ अलॉटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी द कैंडिडेट विल हैव टू पे 12,000 एडिशनली। अगर कोई भी कैंडिडेट वहाँ से हॉस्टल अलॉट किया जाता है तो उसको एडिशनली 12,000 पे करना पड़ेगा उसके लिए। एडिशनल 500 विल बी चार्ज ऑन अमाउंट SPIC MACY एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 500 एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। तो इसमें फ़ीस का थोड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा फ़ीस लग रही है मेरे अकॉर्डिंग तो, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो आप एक बार देखना, इसको चेक करना। अब जो आपकी मेस फीस है जो कि इंक्लूडेड नहीं है बाकी सेमेस्टर फीस में, वो आपकी 25,000 है पर सेमेस्टर स्टूडेंट। एंड हॉस्टल मेस चार्ज फॉर PhD फर्स्ट सेमेस्टर 25,000 इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है। और जो आपको पेमेंट करनी है फ़ीस की वो थ्रू दिस बैंक अकाउंट दे रखा है, IFSC दे रखा है, सारी डिटेल्स मेंशन दे रखी है। तो ये सारी डिटेल्स, ये जो हमने अभी बात की PhD एडमिशन्स की, जो कि थी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो एडमिशन प्रोसेस है वो देख सकते हो कैसे क्या है। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़
इसमें एनरोल कर सकते हो। ऐसा आपको पता है कि पीएचडी में जो एडमिशन्स हैं बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि एडमिशन्स सीट्स ही बहुत कम होती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।